हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जॉनी बोलते कि आंटी नाना शुक्रिया हमें बचाने के लिए। नाना ने उसे गोद में उठाया और बोलते चलो चलते हैं, अब हम हैंडल करते हैं उन बुरे लोगों को। तो चैप्टर नंबर 9 की स्टार्टिंग होती है। हमें ऐसे उस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। वो शिप उस बिल्डिंग के ऊपर लैंड हुई होती है। वो टेररिस्ट बोल रहा होता है कि मैं ऑलमोस्ट शिप के पास पहुंच गया हूँ, हमारा जो मिशन है वो सक्सेस है। माय लॉर्ड, क्या तुम श्योर हो कि तुम कुछ फायरवर्क्स को नहीं देखना चाहते हो और उन्हें लाइट अप नहीं करना चाहते हो हमारी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए? ये एक ऐसी चीज है जिससे हमारी जो सीनियर सिटी है वो ज्यादा प्राउड होगी। तो जो टेररिस्ट होते हैं बाकी, वो बोलते चुप करो और शिप की तरफ जाओ। तुम्हें पता नहीं कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बूढ़े इंसान जो फेडरेशन के हैं, जो वॉर गॉड पेविलियन और जो टांग सेक्ट और जो श्रेक अकेडमी है वो अभी भी यहीं पे है। तुम्हें पता नहीं है वो कितने ज्यादा खतरनाक है, वो आसपास ही है। और वेल, टांग सेक्ट तुम्हें याद होगा तो साउलैंड 1 का, और श्रेक अकेडमी भी। अगर तुम मरना चाहते हो तो इस बिल्डिंग से कूद जाओ, बाकी जो पूरी सीनियर सिटी है उसको अपने साथ ही मत लेके डूबो। वो टेररिस्ट बोलते नहीं नहीं, ये मेरे टेंशंस नहीं थे, हम अभी रिट्रीट करते हैं। पर मेरे जो कॉन्टेक्ट है मतलब स्क्वाड 4 के साथ, वो टूट गया है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। वो टेररिस्ट बोलते कि वेल भूल जाओ उनके लिए, तुम लीव करो। जो सिग्नल जामर है वो भी अपनी जो लिमिट है उसे रीच कर रहा है। अब टाइम है इस प्लेनेट को छोड़ने का। टैन लुओ को एक्टिवेट करो, क्लोकिंग को। हम सेफ होंगे जैसे हम इस एटमोस्फेयर के बाहर निकल जाएंगे। वो हंस रहे होते हैं। वो शिप जैसे टेक ऑफ कर लेती है तो नाना वहां पे पहुंच जाती है ज्वानियों के साथ। वो ऊपर की तरफ देख रहे होते शिप की तरफ। नाना बोलते इतनी जल्दी जा रहे हो तुम? वो फिर ज्वानियों की रिंग को टच करती है और ज्वानियों की रिंग को अपने हाथ में ले आती है। वो फिर अपने हाथ को आगे की तरफ करती है और वो जो उसका स्पेयर होता है वो पीछे पीछे जा रहा होता है स्पेसशिप के। वो स्पेसशिप तो बाहर निकल जाती है प्लेनेट के, पर वो जो स्पेयर होता है वो उससे टकराता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। नाना बोलती है कंप्लीट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है, अब सब ठीक होगा। वो फिर जो स्पेयर होता है वो दोबारा ज्वानियों के हाथ में आ जाता है एज अ रिंग फॉर्म में। ज्वानी बोलते हैं आंटी नाना वो क्या चीज थी? वो तो नाना बोलती है वो एक फायरवर्क था मुझे लगता है। वेल, वो पूरी शिप टूट गई होती है और उसके जो पार्ट्स होते हैं नीचे गिर रहे होते हैं। नाना फिर एक जगह देख रही होती है घूर के, उसकी जो एनर्जी होती है वो पूरे वेल आसमान को कवर कर रही होती है। वो जो कमांडर होता है वो बोलता है ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, मतलब जो सीनियर सिटी की बैटलशिप थी वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गई? वो बड़ा ज्यादा हैरान होता है। एक रूम होता है, वहां पे एक टेररिस्ट छुपा होता है, उसने क्लॉक डाला होता है, वो बिल्कुल उस बिल्डिंग के सामने होता है। वो बोल रहा होता है डिस्ट्रॉयड, ये गायब हो गया है। वो सोच रहा होता है कि किसने किया, ये कौन था इसके पीछे? अगर ये मेरी इनविजिबिलिटी क्लॉक की वजह से नहीं होता तो वो जो स्पिरिट एनर्जी थी वो मेरे को क्रश कर देती और उसने मेरे को पकड़ लिया होता। फिर वो जो उसने एनर्जी रिलीज की होती है नाना ने, वो ऐसे फैलाई होती है इनको फाइंड करने के लिए। वो बोल रहे होते तो कुछ ज्यादा डरावना है, कब से जीलाओ सिटी के पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर आ गया? वो फिर मैसेज भेजता है, बोलता है माय लॉर्ड मैं इटर्नल डार्कनेस हूँ, कुछ हुआ है, जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। फिर ऐसे ही हमें बताया जाता है कि जो टेररिस्ट अटैक था उसने पूरे एंटायर प्लेनेट को हिला दिया, पर जो मिलिट्री थी उन्होंने रिगेन कर लिया फिर कंट्रोल को हॉरिजॉन बिल्डिंग के ऊपर। जो अथॉरिटीज है वो भी काउंट कर रही है कि कितनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम है वो स्पॉट हुई और उन्होंने बाकी जो 100 ऑफ बॉम्ब्स थे बिल्डिंग में उन्हें रिमूव कर दिया। जो ऑफिसर थे फेडरेशन के वो बड़ा ज्यादा गुस्से में थे, उन्हें ऑर्डर किया एक सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन को, और जो ट्रायल है वो सीनियर सिटी के लिए बिगिन हो गया। और उन्हें कंफर्ट करने की भी कोशिश की और कंपेंसेट करने की भी कोशिश की जो फैमिलीज थी जिनके साथ हुआ है कुछ, जिन्हें चोट लगी हुई है। फिर हमें जीलाओ सिटी का हेडक्वार्टर दिखाई देता है, क्वेश्चनिंग रूम का। कमांडर वहां पे सामने बैठा होता है और एक दूसरा होता है जो उससे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वो बोलता है ठीक है कमांडर, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया जो भी तुमने बोला है, पर हम ये बोलना चाहते हैं कि तुम्हें सेल में रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। जब हम इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे तभी तुम जा सकते हो। बेचारे को जेल में डाल दिया। कमांडर ये बोलता है ठीक है। वो फिर उसे ऐसे ही मतलब हथकड़ी लगा देते हैं और जेल की तरफ लेके जा रहे होते हैं। फिर ऐसे में लान फैमिली का घर दिखाई देता है, कुछ मतलब बेल बजती है, नाना नोटिस करती है। नाना सोच रही होती है कि ये आए गए यहाँ पे। वेल, जो नाना के साथ लड़की होती है वो बोलती है नाना तुम प्लेनेट टैन लुओ में क्या कर रहे हो? तुम अभी प्रोबेशन में हो, तुम ऐसे प्लेनेट को लीव नहीं कर सकती हो। वेल, परमानेंट जब तक इसे वो सिटीजनशिप नहीं मिलती तो ये लीव नहीं कर सकती है। वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बोलती है कि उसके लिए मुझे पता है कि क्या हुआ है ना न्यू हॉरिजॉन बिल्डिंग के आसपास, इसे देखो इस रिकॉर्डिंग के ऊपर, ये सैटेलाइट ने कैप्चर की है और इंटरफेरेंस की वजह से इसको क्लियर कर लिया गया है। वेल, नाना और जुआनी दिख रहे होते हैं। वो बोलती है कि वो तुम सच्ची मुझे तुम ही थे, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को मतलब बड़ा मुश्किल था इसे बिलीव करने के लिए। नाना बोलती है हाँ। वो बड़ी ज्यादा हैरान होती है, सोच रही होती है कि क्या ये एक्चुअली में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए टेस्ट उसके ऊपर वर्क नहीं हुए। तो उस लड़की के साथ एक लड़का आया होता है, वो बोलता है मिस नाना मैं यही बोलना चाहता हूँ तुम्हें कि प्लीज प्लेनेट टैंडाओ में वापस आ जाओ, हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है तुम्हारे साथ। नाना बोलती है कि क्या होगा अगर मैं रिफ्यूज करूंगी? वो फिर अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करती है और उस लड़के के मुंह से खून निकलाता है। फिर वो प्रेशराइज हो जाता है कुछ ज्यादा ही। बाकी जो गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं कि अपने वेपन्स को ड्रॉप कर दो। वो अपने गन्स को आगे की तरफ कर देते हैं नाना की तरफ। वो पहले वाला होता है ऑफिसर, वो सोच रहा होता है कि ये ऐसी नहीं जिसके साथ मैं फाइट कर सकता हूँ, ये लड़की तो ये बड़ा ज्यादा डेंजरस है। वो ऑफिसर बोलता है कि प्लीज हमें मिसअंडरस्टैंड मत करो मिस नाना, जो तुमने किया न्यू हॉरिजॉन बिल्डिंग में वो बहुत ज्यादा अच्छा था, तुमने प्रिवेंट किया यूनियन को बहुत ज्यादा मतलब शेम से। मैं यही होप करता हूँ कि तुम हमारे साथ आओगे और कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी तुम्हारी, तो उसके लिए कोऑपरेट करो। नाना बोलती है पर मैं नहीं आना चाहती हूँ वापस। वो लड़की बोलती है क्या वो उस छोटे से बच्चे के लिए है? नाना बड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है
यूनियन, मैं जो बोल रही हूँ उसे सुनो ध्यान से। अगर कोई भी हार्म करने की कोशिश करेगा उस बच्चे के ऊपर तो मैं अपना सब कुछ करूंगी उनकी पूरी एग्जिस्टेंस को खत्म करने के लिए। ये सुन के वो दोनों शांत हो जाते हैं। वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है उसके साथ, उस बच्चे के साथ, वो कौन है? नाना बोलती है वो मेरा स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा गिफ्टेड है, इसलिए मैंने उसे सिखाया। वो उस बिल्डिंग में खेल रहा था उस दिन और वो डेंजर में था तो मैं वहां पे गई उसको सेव करने के लिए, बस यही हुआ है। यूनियन बोलती है कि ठीक है, पर क्या तुम टियानडोर सिटी में आ सकते हो वापस हमारे साथ और हमें एक्सप्लेन कर सकते हो डिटेल में कि क्या हुआ है, वरना मुझे लगता है कि तुम्हारा जो स्टूडेंट है वो भी इस सिचुएशन में ड्रैग हो जाएगा। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे पता है तुम प्रोटेक्ट कर सकती हो उसे, पर तुम चाहती हो क्या कि भी उसका नाम भी मतलब एज अ क्रिमिनल के नाम पे हो, उसे क्रिमिनल बोला जाए? ये सही नहीं होगा है ना? नाना चुप होती है। वो ऑफिसर भी शांत होता है और सोच रहा होता है ये सही था, मतलब कि ये सही चॉइस थी कि हम यूनियन को साथ में लाए हैं। फिर हम बताया जाता है कि इन्होंने लास्ट में कन्विंस कर ही लिया नाना को उनके साथ जाने के लिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसे स्टेटस मिले भी एक ऑफिशियल सिटीजन का यूनियन का कि नहीं, उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता उसके बारे में। वो बोलते कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, पर वो ऐसा नहीं चाहती थी कि जो उसकी जो लाइफ है, जो शांत भरी लाइफ है लांजवान की, वो चली जाए। लांजवान आ जाता है घर पे और बोलता है मैं घर आ गया हूँ। वो आंटी नाना को आवाज डालता है, वो बोलती है वो कहाँ पे गई, मैं उसे तो इस घर में फाइंड ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या वो बाहर गई है? पर वो नॉर्मली ऐसे घर में वेट करती है मेरा हर टाइम ही। यानजवान फिर एक जगह पे देखता है, वहां पे नाना की प्रोजेक्शन होती है। वो बोलती है कि जवानियो तुमने स्पिरिचुअल सील को ट्रिगर किया जो मैंने पीछे छोड़ी है। आंटी जो वो किसी चीजों के लिए वापस गई है, कुछ मैटर्स है अटेंड करने के लिए, मैं जा रही हूँ। नाना फिर छोटी स्माइल करती है, जवानी उसकी तरफ देख रहा होता है, वो फिर गायब हो जाती है। वो बोलती है कि गुड बाय जवानी। जवानी रो पड़ता है और बोलता है आंटी नाना वो ऐसे रो रहा होता है। वो बोलते कि मत जाओ। फिर हम बताया जाता है कि मतलब आंटी नाना से वो सेपरेट हो गया था तो लान जवानी बहुत ज्यादा डिप्रेस था एक हफ्ते के लिए, पर उसने जो आंटी नाना के वर्ड से उन्हें अपने माइंड में रखा था और वो उसने कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया और ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया बिना किसी रेस्ट के। इसीलिए नहीं कि मतलब जो इंसिडेंस हुआ था न्यू होरिजन बिल्डिंग में, पर उसे पता है कि मतलब इंपॉर्टेंस क्या कल्टीवेटिंग की। ये करंटली ट्राई कर रहा है लेवल 20 में पहुंचने का, जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा। उसी तरीके से इसके पास चांस होगा आंटी नाना को दोबारा देखने के लिए। जो लाइफ थी स्कूल में वो भी शांत हो गई और मतलब ऐसे होगी उस इंसिडेंट के बाद। यीलिंग टोंग ने भी मतलब सडनली स्कूल आना बंद कर दिया। जो लांजवानियू था वो राइटफुली टॉप स्टूडेंट बन गया ग्रेड 1 का, और ऐसे 3 मंथ चले गए। लानचैंग का जो हर्ट था उसे अच्छी तरह से फीलिंग नहीं आ रही थी, मतलब वो और ज्यादा डर फील कर रही थी क्योंकि लानजाओ जो था वो मिशन के ऊपर गया, मतलब नए प्लेनेट के ऊपर आधे साल से ज्यादा हो गया उसे। उसने एक सिंगल मैसेज भी नहीं भेजा है, हाफ मंथ से ज्यादा हो गया पर उसने मैसेज नहीं भेजा है, इसलिए नानचैंग को बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। फिर ऐसे ही हमें सीन दिखा देता है, टीचर बैठी होती है चेयर पे, जवानी सामने होता है। टीचर बोलती है कि जवानियो अगले सेमेस्टर की स्टार्टिंग से जो टियानलू एलिमेंट्री स्कूल है वो एलीट यूथ क्लास को ओपन करेगा। वो पिक करेंगे जितने भी मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है सभी ब्रांच स्कूल में से। जो एलीट यूथ क्लास होगी वो मोस्ट एडवांस होगी और वो बेस्ट टीचर तुम्हें सिखाएंगे उसमें। उन्हें ऐसा बोला जा सकता है एक क्लास मोस्ट गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए। जितने भी स्टूडेंट एडमिट होंगे वो सभी बहुत ज्यादा अमेजिंग होंगे। हमारे स्कूल के पास 10 स्लॉट्स हैं और हमारी क्लास से मैं तुम्हारा नाम डाल रही हूँ स्लॉट में, तो तुम्हें हार्ड वर्क करना है। जवानी बोलते शुक्रिया मिस क्यूई, मैं तुम्हें ऐसे मतलब निराश नहीं करूंगा, मैं ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा। वो सोच रही होती है कि क्लास से मोस्ट गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए ऐसा लग रहा है कि अमेजिंग होगा। वो जा रहा होता है, उसे आवाज सुनाई देती है लांजवानी, वेल एक फेमिलियर आवाज। वो यीलिंग टोंग होती है। वो बोलती है क्या तुम वापस आ गए ब्रेक से? मैं यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। जवानी बोलते क्या चाहते तुम मेरे से? यीलिंग टोंग चुप होती है। जवानी हैरान होता है। वो बोलती है मैं तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने एक रास्ता फाइंड कर लिया तुम्हें डिफीट करने के लिए, चाहे कुछ भी हो। जवानी सोच रहा होता है दोबारा, वो बड़ा हैरान होता है। वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि देखते हैं हम दोबारा किसी दिन। यीलिंग टोंग बोलती कि तुमने मेरे से पूछा क्यों नहीं कि मैं इतने ज्यादा मंथ कहाँ पे थी? तुम बड़ा ज्यादा अनोइंग हो, मैं तुम्हें सच्ची मुच्ची बहुत ज्यादा हेट करती हूँ। जवानी बोलता है कि तुम थे जो हर बार इन चीजों को स्टार्ट करते हो और इस सिचुएशन को स्टार्ट करते हो। तुम हो जो अनोइंग हो, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि तुम कहाँ पे हो इतने ज्यादा मंथ से? मैं जा रहा हूँ घर। यीलिंग टोंग बोलती है तुम, वो फिर रो पड़ती है। वेल पूछना तो चाहिए। फिर हम बताया जाता है कि पास्ट फ्यू मंथ से जो यीलिंग टोंग के फादर थे उन्हें ले गए थे और उन्हें लॉक किया था घर से दूर। सिर्फ कल ही मतलब यीलिंग टोंग के फादर वापस आए घर और ये मतलब जवानियों के पास आई जल्दी से मतलब बात करने के लिए। वो सिर्फ बात ही करना चाहती थी पर ये ऐसे जवानियों से छोड़ के चला गया। क्या ये इसी वजह से कि मैं तुम्हारे लिए अनोइंग हूँ या तुम क्या मेरे को सच्ची मुझे हेट करते हो? ये यीलिंग टोंग रो रही होती है और बोलती है जवानी तुम सिर्फ वेट करो, ये खत्म नहीं हुआ है। वेल सिचुएशन खतरनाक है, आई कांट से एनीथिंग। फिर हम बताया जाते हैं कि जो कमिंग ब्रेक था लांजवान ने अपने लिए एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया था खुद के लिए। उसने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया। फिर एक और आधे मंथ के बाद लांजवान ने फाइनली लेवल 14 को ब्रेक थ्रू कर लिया। वेल 14 तक पहुंच गया। नाचंग बोलती कि स्कूल कल स्टार्ट हो रहा है तो इन्हें अपना स्टफ सारा रेडी कर लिया है। जवानी बोलते कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं आज रात कुछ मेडिटेशन करना चाहती हूँ। तभी जो डोर होता है वो ओपन होता है। जवानी खुश होते है, बोलते ये तो फादर है। बोलते फादर तुम वापस आ गए घर। लांजा बोलते कि तुम भारी हो गए हो बच्चे। लांजा बोलते मैं घर आ गया हूँ। नानचैंग उसकी तरफ देख रही होती है और थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, अपने मुंह को मोड़ लेती है। सो गाइस चैप्टर नंबर 9 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, फिर लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।